देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में यही मूल अंतर है जो आपने प्रश्न में पूछा कि बात हो भले ही कन्या विवाह योजना की, संबल योजना की, लाडली लक्ष्मी 2.0 का वर्जन भी हमने देखा, या फिर बात हो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की। एक के बाद एक महिलाओं को, बच्चियों को साथ करके बीजेपी सरकार योजनाएं ला रही। क्या माना जाए 2023 का चुनाव, क्या महिलाओं के सहारे ही 23 की वेतरनी बीजेपी पार करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में यही मूल अंतर है जो आपने प्रश्न में पूछा कि क्या ये चुनाव को देखकर है। जब लाडली लक्ष्मी योजना 1 आई थी तो उस समय कोई चुनाव नहीं था। जब लाडली लक्ष्मी 2 आई उस समय कोई चुनाव नहीं था। जब कन्यादान योजना लेकर आए मुख्यमंत्री उस नहीं था। जब कन्यादान योजना लेकर आए मुख्यमंत्री उस समय कोई चुनाव नहीं था। या कुपोषण से बच्चों को बाहर निकाल के लिए योजना लाई गई तब भी कोई चुनाव नहीं था। जब महिलाओं को 50% का लोकल बॉडीज में चुनाव का आरक्षण करने की बात की और देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना तब भी कोई चुनाव नहीं था। तो ये बात स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री जी के मन में जो पीड़ा थी कि गर्भ में ही बेटियों को मार दिया जाता है, उन्हें बोझ की तरह देखा जाता है, या उनके विवाह के जो आगे का जो समय कैसे होगा उसको लेके जो चिंता माता पिता में होती थी, उसको लेकर कई अनेकों जो अड़चने आई उनको पार करके मुख्यमंत्री जी ने दृढ़ता के साथ संकल्प लिया और इस योजना को लेकर आए। और लाडली लक्ष्मी 1 की सफलता के बाद लाडली लक्ष्मी 2 भी आई और आकांक्षा जी आज 45 लाख ऐसी लाडली लक्ष्मी बहनें हैं पूरे देश भर के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री जी की इस योजना का लाभ ले रही हैं। यानी कि बच्ची जिस दिन से पैदा हो रही है उसके पैदा होने से उसकी शिक्षा दीक्षा, उसकी हायर स्टडीज, उसके विवाह और विवाह के बाद के भी जितने संस्कार हैं उन सब में माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना लाकर उनको लाभान्वित करने का काम किया है। और इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के लिए वरदान है, यहाँ की बच्चियों के लिए, यहाँ की बहनों के लिए वरदान है, क्योंकि ये वो भाई है, ये वो मामा है जो शुरू से ही उनकी जो है सभी समस्याओं को भी जानते हैं, उनका जीवन कैसे बेहतर बनाना है उसके लिए भी प्रयास करते हैं। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बहनों की स्थिति जो है उसको